अगर पेपर के पैटर्न की बात करें, सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है, ये टेक्निकल सिलेबस है। बीटेक लेवल का टेक्निकल सिलेबस है, मतलब उसने एक लाइन में सब कुछ कवर करा लिया, या अमूमन 99.99% जो एग्जाम होते हैं उसमें 4 ऑप्शन ही होते हैं। तो अगर आपने इन सवालों की प्रैक्टिस नहीं करी, जिसमें सारे इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आपको बस एक ही एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया जाएगा। सिविल की अगर बात करें स्पेसिफिकली 32 के आसपास वैकेंसी है इसके अंदर। इलेक्ट्रिकल की कंपैरेटिवली ज़्यादा है, सेम गोस फॉर मैकेनिकल, उनकी भी 200 प्लस वैकेंसी है। अगर पेपर के पैटर्न की बात करें, सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है ये, पर ये बाकी सीबीटी मोड में जो एग्जाम होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इशू क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हमें जनरली 4 ऑप्शन वाले सवाल अटेम्प्ट करने की आदत होती है। यहाँ पर 5 ऑप्शन आते हैं। अब जैसे वो 5 ऑप्शन आते हैं, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली 3 ऑप्शन वाले सवालों की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पूरे साल, या अमूमन 99.99% जो एग्जाम होते हैं उसमें 4 ऑप्शन ही होते हैं। तो अगर आपने इन सवालों की प्रैक्टिस नहीं करी जिसमें 5 ऑप्शन है, तो वहां पर ऑप्शन भरते हुए गलती हो सकती है, जो होती भी है। काफी बच्चों के कमेंट्स भी आए थे मेरे पास ऐसे कि सर लास्ट टाइम जब भी वैकेंसी आई थी उसमें ये इशू क्रिएट हो गया था हमसे, क्योंकि हमें तो आदत है सिर्फ 4 ऑप्शन वाले आंसर को ही देने की, वही सवाल हम प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सीबीटी बोर्ड में एग्जाम होगा, पर हर सवाल के 5 ऑप्शन होंगे, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। पेपर का लेवल बहुत ही आसान आता है, बहुत ही इजी तरीके से आप सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे गेम बनती है हमारी स्पीड की, कि आपको जल्दी से सवाल करने हैं और एक्यूरेटली करने हैं। कट ऑफ भी कंपैरेटिवली अच्छी जाती है। टोटल 60% आपके टेक्निकल सवाल आएंगे इसके अंदर। ओवरऑल मार्क्स 60% वेटेज है इसके अंदर। मोर ओवर जो सिलेबस है उसमें बस यही मेंशन है कि आपके बीटेक लेवल का टेक्निकल सिलेबस है। बीटेक लेवल का टेक्निकल सिलेबस है, मतलब उसने एक लाइन में सब कुछ कवर करा लिया, तो आपको छोड़ के कुछ नहीं जाना है, पढ़ना सब कुछ है। दूसरा चैलेंज इस पर्टिकुलर वैकेंसी में ये रहेगा कि जिस दिन इसकी एंड डेट होती है रजिस्ट्रेशन की, जैसे कल से स्टार्ट हो रही है रजिस्ट्रेशन, 25 तारीख तक जारी है, उसके 45 दिन के अंदर अंदर एग्जाम अमूमन हो जाता है। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि 45 डेज में या 45 to 50 डेज में ये वाला एग्जाम भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो भी इन्होंने टाइमलाइन दी है, कमिट करी है, उसको ये फॉलो कर रहे हैं। तो अगर सेम वही टाइमलाइन को ये फॉलो करते गए तो आपका पेपर अक्टूबर में हो जाना चाहिए, एट मैक्स नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए आपका एग्जाम। तो टाइम बहुत कम है आपके पास पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का, और मुझे स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा सवालों के ऊपर, क्योंकि पिछले पेपर जो भी एजेंसी इसे कंडक्ट कराती है वो रोल आउट करती नहीं है, तो आपको इसके PYQs भी नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट गेट दी PYQs। तो जो हमारे को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पता है, उन्हीं के बिहाफ पे हम आपको इस पर्टिकुलर वैकेंसी की तैयारी करा देंगे, क्योंकि बस आपको ये वाला स्टेज क्लियर करना है, इसके बाद डायरेक्टली आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, और इसी साल आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। दिस ईयर ओनली यू विल बी एबल टू ज्वाइन दिस। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे ही इंजीनियर कम्युनिटी के लिए, इररिस्पेक्टिव आप किसी भी ब्रांच से हो। सो डू गो फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। काफी टाइम बाद आई है ये, और आगे भी, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी इतनी जल्दी आती नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो इंजीनियर्स के लिए जो सेकंड हाफ है इस साल का, वो मेरे हिसाब से काफी सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। ओवर टू यू सर।